यश जी, आयुष जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, खेल क्षेत्र में सफलता के लिए कर्म फल को समझने का सरल तरीका क्या है, और क्या सफलता और असफलता में प्रारब्ध का प्रभाव होता है? अच्छा बच्चा, खेल क्या होता है? एक एक व्यक्ति से अकेले खेल नहीं होता। हमें लगता है जैसे क्रिकेट आदि। किस खेल में हो? महाराज जी, फुटबॉल खेलते हैं, नेशनल प्लेयर हैं। हाँ, तो आपका एक बैच होता है ना। हाँ, मानो आपने बहुत सफलतापूर्वक अभ्यास किया और बहुत सफलतापूर्वक खेले, लेकिन आपके जो और हैं, जो बैच में हैं, अगर उन्होंने वो अभ्यास नहीं किया तो आपको हार मिलेगी, क्योंकि संग दोष का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, वो सफलतापूर्वक किए भी, लेकिन प्रारब्ध भोग, जो प्रारब्ध है वो आपको असफल करना चाहता है, उनमें किसी से चूक हो जाएगी, आप थोड़े से नंबर में आप गिर जाएंगे। तो इसमें हमें चाहिए कि सब मिलकर के अभ्यास परायण रहें, अभ्यास दृढ़ करें, और कभी हार हो जाती है तो हम निराश ना हो, उसे अपना प्रारब्ध भोग समझ करके चुपचाप सह ले और प्रयास करें। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। पर अभ्यास के लिए हम कोई नशा न करें, हम व्यभिचार न करें, हम थोड़ा संयम से रहें तो हमारा अभ्यास सफल हो जाएगा। अर्जुन जी ने रात्रि में बाण चलाना अभ्यास किया। रात्रि में एक बार द्रोणाचार्य जी उठे तो शाय शाय ऐसी आवाज आ रही थी, तो वह ये क्या, वहां जाके देखा तो वीरासन में बैठे हुए तभी विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन हुए। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है बच्चा। ये जिस कार्य में लगो, दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करो, और दृढ़ता तभी हो सकती है जब हम अपने चित्त को एकाग्र करें। अगर हम गंदी बातों में मन को लगाएंगे और व्यसन आदि नशा आदि करेंगे तो हम सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। हम व्यसन रहित हों, कोई नशा न करें और गंदी बातों से बचें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर कभी असफलता मिलती है तो पूरा बैच है, उनमें किसी के अभ्यास की कमी और बुरे प्रारब्ध के कारण आपको भी नीचा देखना पड़ेगा, आपको भी असफलता लगेगी। इसलिए प्रयासरत रहिए। होता है कि हमारा प्रारब्ध ऐसा होता है कि पूरी 11 का बैच रहता है हमारा टीम का, लेकिन उसमें से कुछ 1 2 3 जने होते हैं जो हाँ आगे जाते हैं। हाँ जैसे कोई इंडिया टीम में जाता है, कोई कहीं जाता है। हाँ तो हाँ। महाराज जी, इसमें क्या प्रारब्ध का भी बहुत बड़ा वो रहता है? प्रारब्ध का रोल तो रहता है और अभ्यास का भी रहता है। मतलब अभ्यास, जैसे 5 ने साथ किया और 2 निकल गए, तो उसमें प्रारब्ध भी साथ दिया उसका, अभ्यास ही। अगर वो अभ्यास न करता तो प्रारब्ध क्या कर लेता? अभ्यास भी किया और प्रारब्ध भी साथ दिया। आपका अभ्यास तो हुआ लेकिन प्रारब्ध साथ नहीं दिया, इसलिए आप रह गए। तो महाराज जी, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रारब्ध कब तक है? असफलता जब मिलेगी तो अपने आप पता, सर्टिफिकेट मिल गई ना। असफलता मिली तो लगा ना कि हमारा प्रयास तो बहुत था, लेकिन असफलता मिल गई, इसलिए मेरा प्रारब्ध बहुत बुरा है जो मुझे नीचा दिखा दिया। अब अगली बार अभ्यास करूंगा जिससे प्रारब्ध को परास्त करके सफलता प्राप्त। बार बार थोड़ी प्रारब्ध आपको परास्त करेगा, तो इसलिए अगली बार फिर प्रयास। महाराज जी, प्रारब्ध जो मेहनत के साथ साथ और भी कोई उपाय हैं जिससे बहुत जल्दी प्रारब्ध दोष खत्म हो सकता है? हमें तो एकमात्र भगवान ही उपाय नजर आते, दूसरा तो कोई उपाय नजर नहीं आता। यदि संत और भगवंत का आशीर्वाद हो जाए तो प्रारब्ध एक कोने में रखा रहेगा और विजयश्री हाथ में आ जाएगी। ये बात तो हम आपको पक्की बता दे। यदि संत और भगवंत का आशीर्वाद हो जाए तो फिर प्रारब्ध का मतलब होता बुरा कर्म, तो वो भस्म कर देंगे अपने प्रताप से, हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। संतों का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है महाराज जी? उनकी आज्ञा का पालन करने से। उनकी आज्ञा क्या है महाराज जी? नाम जप कीजिए और बुरे आचरणों से बचिए और कोई नशा न कीजिए। कभी कभी हार जाना है, स्वाभाविक होता है। कभी कभी स्वाभाविक भी ऐसा होता है, हर समय उन्नति थोड़ी होती है, हर समय विजयश्री नहीं मिलती है। कभी कभी अर्जुन के भी बाण धोखे में हो जाते थे। ऐसा नहीं थे कि एक बार, वो तो भगवान राम का बाण एक बार छूटा तो धोखा नहीं। अमोघ जिम अमोघ रघुपति कर बाना, बकाया दूसरे से मोग हो सकता है। तो भगवान ही अमोघ है, भगवान ही विजयश्री है। भगवान का आश्रय विपत्ति और संपत्ति में समान भाव लाता है। तो आप खूब भजन कीजिए और प्रयासरत रहिए, नाम जप कीजिए और प्रयासरत रहिए। सफलता इस लोक पर लोक की सब मिल जाएगी जी।